आज हम लोग बात करेंगे कि ब्लॉग को कैसे सेटअप किया जा सकता है 2023 में यूजिंग फ्री थीम्स, फ्री प्लगइन्स, ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा, जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए या फिर एड्स डालने के लिए उस ब्लॉग के ऊपर। ये ब्लॉग टेक्निकली भी करेक्ट रहेगा और यहाँ पर आपको पेज स्पीड स्कोर भी अच्छा मिलेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एसईओ के लिए। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर आई स्टार्ट मैं आपको पहले फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूँ कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर कैसा दिखेगा। ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका ब्लॉग रहेगा। फ्री थीम्स, फ्री प्लगइन्स का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। हम लोग हमारा डोमेन परचेज करेंगे। ये मैंने डोमेन लिया है फॉर सेटिंग दिस ब्लॉग। डोमेन रहेगा, यूआरएल रहेगा, आपकी होस्टिंग रहेगी यहाँ पर। इसके बाद ये सारा जो लेआउट है कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। एंड साइड बार रहेगा, ब्लॉग का लेआउट रहेगा, रिसेंट पोस्ट, कनेक्ट विद अस, हेडर रहेगा इस पे कुछ इस तरीके का। वी विल सेट अप द हेडर, सर्च मेन्यू, फुटर मेन्यूज रहेंगे, अबाउट अस के पेजेस रहेंगे, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। एंड ये जो पूरा है इस पे लाइट स्पीड कैशे की हम लोग सेटिंग भी करेंगे ताकि जो स्पीड मिले आपको वो काफ़ी अच्छी मिले। वी आर गेटिंग 90 प्लस स्पीड्स, 98, 99, 90 प्लस पेज स्पीड स्कोर आपको मिलेगा। सब कुछ फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स का यूज़ करके। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग हमारा एक प्रोफेशनल बिजनेस ईमेल भी क्रिएट करेंगे, जैसे कि हमने क्रिएट किया है hi@tidyblog.com। एंड देन इसको फॉरवर्ड करेंगे हमारे जीमेल के ऊपर। जो हमें सबसे पहले चाहिए ब्लॉग बनाने के लिए वो है एक नाम। नाम सर्च करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे टूल्स होते हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, बेस्ट डोमेन नेम रजिस्टर जनरेटर्स करके। यहाँ से आप लोग जाके देख सकते हो, ये सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हो एंड देन यहाँ से आपको एक अच्छा डोमेन नेम मिल जाएगा। तो जो मैंने अपने ब्लॉग के लिए यहाँ पे डोमेन नेम लिया है उसका नाम है TheTidyBlog.com। और ये क्लीनिंग नीश के ऊपर मैं यहाँ पर अपना एक ब्लॉग बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे डोमेन नेम यूज़ किया है TheTidyBlog.com। एक बार डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गो फॉर होस्टिंग। एंड टुडे वी आर गोइंग विथ होस्टिंगर, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी हैं। एंड यहाँ पर आप लोग जा सकते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक पे go.kripesh.com/hostinger। यहाँ से आपको दो फायदे होंगे, डिस्काउंट भी मिलेगा, प्लस जो मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है जहाँ पे मैंने होस्टिंगर बताया है कि कैसे यूज़ करना है होस्टिंगर को, वो भी आपको फ्री में मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मेरे नीचे दिए गए लिंक पे चले आना है, ये रहा। सो होम पेज पे आने के बाद गो टू होस्टिंग एंड देन वेब होस्टिंग। यहाँ पर आपको 3 प्लान्स दिखेंगे, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस। फॉर वर्डप्रेस आई विल रिकमेंड प्रीमियम लो या फिर बिजनेस लो। अभी जो भी मैं टेस्टिंग करूँगा वो प्रीमियम में टेस्टिंग करूँगा। तो यहाँ से हमें सिलेक्ट कर देना है, आई विल क्लिक ऐड टू कार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग हमारी होस्टिंग परचेज कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको पूरा स्टेप बताऊंगा, डोमेन नेम, सर्वर सिलेक्शन, सब कुछ यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले होस्टिंग परचेज करने के लिए आई सिलेक्ट 12 मंथ्स एंड देन आई क्रिएट माई अकाउंट। यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है, मैंने डाल दिया है। एंड देन पेमेंट मेथड के लिए यू कैन यूज़ एनी ऑफ द पेमेंट मेथड्स। यूपीआई भी ऑप्शन काफ़ी अच्छा है जो अवेलेबल है। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे क्रेडिट कार्ड यूज़ करूँगा। एंड देन आई हैव अ स्पेशल कूपन कोड फॉर यू। यहाँ पर आपको हैव अ कूपन कोड पे क्लिक करना है एंड देन एंटर कूपन कोड कृपेश। तो जो भी प्राइस रहेगा उस पे आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मैंने एंटर कर दिया एंड नाउ द प्राइस इज अराउंड ₹3000 फॉर 1 ईयर। आई विल क्लिक सबमिट सिक्योर पेमेंट एंड देन उसके बाद मुझे मेरी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी पड़ेगी। यूपीआई से कर रहे हो तो यूपीआई आपको डालना पड़ेगा। तो इसके बाद यहाँ पर मेरे पास पेमेंट कंफर्मेशन आ गया है, तो मैं यहाँ पर पहले पेमेंट कर लेते, पहले होस्टिंग परचेस कर लेते, क्योंकि बिना इसको परचेस करे बाकी के और स्टेप्स नहीं हो पाएंगे। तो आई विल क्लिक पे नाउ। ठीक है, मेरे पास ओटीपी आ जाएगा अभी। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एंटर करना है अपना पासवर्ड। आई विल क्विकली एंटर माय पासवर्ड फॉर द अकाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने हमारी होस्टिंग परचेज कर ली है। देन आई क्लिक स्टार्ट नाउ एंड ठीक है, स्किप, आई डोंट वांट टू पर्सनलाइज। इसके बाद आई क्लिक क्रिएट माय न्यू वेबसाइट। आई विल क्लिक सिलेक्ट एंड देन आई विल सिलेक्ट स्किप, आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फ्री डोमेन नेम क्लेम करने के लिए। तो आई विल सिलेक्ट दिस। यहाँ पर मैं अपना डोमेन नेम टाइप कर लूँगा जो मैंने आपको पहले बताया था, TheTidyBlog.com। ये क्लीनिंग के ऊपर, क्लीनिंग नीश के ऊपर ब्लॉग रहेगा ये। तो आई क्लिक सर्च, ये अवेलेबल है, मैं पहले ही देख चुका हूँ। आई क्लिक कंटिन्यू। ये 1 साल के लिए फ्री डोमेन नेम मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक सर्वर लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए सर्वर लोकेशन कब कौन सी लेनी है। तो जैसे आप लोग इस पर चेंज पे क्लिक करोगे, यू विल हैव डिफरेंट ऑप्शंस, यूरोप में, एशिया में, यूएस में। अब अगर आपकी ऑडियंस इंडिया से आ रही है तो यू कैन सिलेक्ट इंडिया। पहले मैं इंडिया के सर्वर्स रिकमेंड नहीं करता था, लेकिन पिछले 3 महीने से इनका अप टाइम अच्छा है, तो नाउ यू कैन सिलेक्ट इंडिया। और अगर आपको यूएस में चाहिए तो इनके यूएस के सर्वर्स बहुत अच्छे हैं, यूएस भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको वर्ल्ड वाइड चाहिए तो यू कैन सिलेक्ट सिंगापुर या फिर यूरोप, अगर आपको वर्ल्ड वाइड की ऑडियंस आ रही है आपके ब्लॉग पे तो। लेकिन जहाँ से भी मेजरली ऑडियंस आ रही है, आपका सर्वर प्रेफरेबली उसके सबसे पास होना चाहिए। तो फिलहाल इसके लिए मैं यहाँ पर इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। आई वांट कि मेरा जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम इंडिया से आ रही है, तो मैं यहाँ पे इंडिया का सर्वर सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपकी मैक्सिमम यूएस से आ रही है तो यूएस का सर्वर सिलेक्ट करना है। ठीक है,
चेंज एंड देन आई विल क्लिक फिनिश सेटअप। अब यहाँ पर बेसिक सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, पर्सनल, कंपनी, ठीक है, कंट्री यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स डाल देनी है। आई विल क्लिक फिनिश रजिस्ट्रेशन। तो ये इनिशियलाइज होने में यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, वी विल वेट। अब होस्टिंग यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। आई विल क्लिक मैनेज साइट। नाउ बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, अगर आप लोग मेरे यहाँ पे लिंक से जाके होस्टिंगर की होस्टिंग परचेस करते हो तो उसमें एक और फ़ायदा है। ये जो होस्टिंग का पूरा पैनल है, यहाँ पर ईमेल्स, डोमेन्स, वेबसाइट, एसएसएल, सिक्योरिटी, इन सबको कैसे मैनेज करना है, होस्टिंग को कैसे यूज़ करना है, उसका यहाँ पे मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के रखा है। ये भी आपको फ्री में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने बताया कि सेटअप कैसे करना है वर्डप्रेस, कैशे सेटिंग्स कौन सी यूज़ करनी है आपको होस्टिंग पे, ईमेल्स कैसे यूज़ करने हैं, कुछ एडवांस फंक्शंस है, एफटीपी, बैकअप वगैरह कैसे पूरा वर्क करता है होस्टिंगर का एच पैनल, उसका ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने बनाया है हिंदी में, ये आपको फ्री में मिल जाएगा इफ़ यू बाय थ्रू माय लिंक। अब हमारा यहाँ पर डोमेन सेटअप हो चुका है, हमारी होस्टिंग आ चुकी है। नेक्स्ट जो हम लोग करेंगे, मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमारा वेबसाइट खुल जाएगा। अभी इस पे एसएसएल इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एसएसएल इसका इंस्टॉल करेंगे, ताकि वेबसाइट में जो बेसिक एक सिक्योरिटी नीड रहती है, वो रहे हमारे पास। तो आई विल गो टू, यहाँ पर मैं जाऊँगा, सर्च करूँगा एसएसएल, एडवांस के अंदर रहता है ये एसएसएल, ठीक है। आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन लेट्स वेट। ठीक है, स्टेटस अभी इंस्टॉल नहीं हुआ है। ये अभी इसलिए इंस्टॉल नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली ही परचेज़ किया है, तो थोड़ा टाइम लेगा ये इंस्टॉल होने में, इसलिए मैं इस वीडियो के आखिर में फिर से इसको इंस्टॉल करके देखूंगा। अभी हम लोग बिना एसएसएल के हमारा वर्डप्रेस ब्लॉग यहाँ पे सेटअप कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये मैं गया। अब आई विल क्लिक ऑटो इंस्टॉलर। सबसे पहले वर्डप्रेस को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। ऑटो इंस्टॉलर पे वर्डप्रेस में यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। Then I'll click the title, enter the title, the tidy blog। यहाँ पर मैंने अपना टाइटल डाल दिया, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड। लेट्स क्लिक नेक्स्ट। तो वर्डप्रेस यहाँ पर अब इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आई क्लिक ऑन वर्डप्रेस डैशबोर्ड। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर मुझे डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एडिट वेबसाइट। एडिट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो गया है। तो यहाँ पे आई गो टू दिस व्यू पोस्ट। उसके बाद ये मेरा जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अब इसको, वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है, इसको यूज़ कैसे करना है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है। आई विल सजेस्ट जब भी आपको टाइम मिले, प्रॉबेबली इस वीडियो के बाद, एक बार आप लोग जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा वर्डप्रेस ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। इसमें आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, दिस वन। आप लोग ये जाके देख सकते हो, ये हिंदी में है, लेटेस्ट है। जैसे वर्डप्रेस को कैसे यूज़ करना है, ये पूरा पैनल क्या होता है, इसमें पोस्ट क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में यहाँ पर एक्सप्लेन करी है। कैसे आपको यहाँ पर कैटेगरीज़ वगैरह क्या रहती है, थीम कैसे इंस्टॉल करना है, ब्लॉग पोस्ट को कैसे इंस्टॉल करना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पूरे पैनल को लेकर के, वो सब मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करी है। तो गो वॉच दैट वीडियो। अभी के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, एक थीम को इंस्टॉल करना है। तो थीम को इंस्टॉल करने के लिए आई विल गो टू अपीयरेंस, थीम्स, एंड देन आई विल क्लिक ऐड न्यू। यहाँ पर हम लोग जिस थीम का यूज़ करेंगे वो है केडेंस, ये वाली, KADENCE। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर दिस थीम, KADENCE। ये रही, आई क्लिक इंस्टॉल। एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पर आपको केडेंस स्टार्टर टेम्पलेट्स है, इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है। सो इट विल गिव यू सम टेम्पलेट्स, जिसका हम लोग यहाँ पे यूज़ करके हमारे ब्लॉग की डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने दो चीज़ें इंस्टॉल कर ली है, थीम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, एंड इनका जो प्लगइन है स्टार्टर टेम्पलेट्स, वो भी हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब यहाँ से आई विल सिलेक्ट अ फ्री थीम फॉर दिस टेस्टिंग पर्पस। तो यहाँ पे बहुत सारी थीम्स का ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस क्लीनिंग सर्विस थीम। आई विल क्लिक ऑन दिस। ये मुझे बता देगा कि ये कैसी दिखती है। इसको अभी हम लोग यहाँ पर और थोड़ा बहुत एडिट करेंगे। फिलहाल के लिए आई क्लिक एंड आई क्लिक इम्पोर्ट फुल साइट। यहाँ पर आ गया, ठीक है। आई स्किप एंड स्टार्ट इम्पोर्टिंग। सो यहाँ पर मेरी वेबसाइट का इम्पोर्ट कंप्लीट हो चुका है। आई क्लिक ऑन फिनिश्ड, व्यू योर साइट। फिलहाल के लिए ये है, तो आई क्लिक ऑन रिफ्रेश। अब ये मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो यहाँ पे थीम पूरी सेटअप हो चुकी है, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, हमें एक ब्लॉग बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर अब हम लोग थोड़े बहुत एडिट्स करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे चीज़ करूँगा, वो ये करूँगा कि अपना जो होम पेज है, मुझे इसको चेंज करना है। मुझे ये वाला होम पेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए ब्लॉग पोस्ट। जैसे यहाँ पर मैं ब्लॉग पे क्लिक करूँगा, जैसे ये जो ब्लॉग पोस्ट आ रही है, मुझे ये चाहिए मेरे होम पेज के ऊपर, मुझे ये वाली डिज़ाइन नहीं चाहिए। अब बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ये गलती करते हैं, वो पहले ही होम पेज बना देते हैं। देखो, अगर आप लोग होम पेज नहीं भी बनाओगे तो भी चल जाएगा। जो आपका ब्लॉग है उस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, जो कंटेंट है उस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करो। होम पेज पे एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है।
जैसे अगर आप लोग मेरी भी वेबसाइट देखोगे कृपेशआडवाणी.com, ये रहा मेरा यहाँ पे सिर्फ ब्लॉग पोस्ट ही आ रही है और कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो अगर ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा स्टार्टिंग में, और मेरी ट्रैफिक भी 50,000 प्लस है पर मंथ, तो इट डजेंट मैटर कि आप लोग होम पेज पे कुछ दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, बाद में चल के दे सकते हो। मुझे अभी तक यहाँ पर हमारा एक होम पेज होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, उसके बाद भी इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से आप लोग होम पेज पे बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करो, स्पेशली इफ़ योर ब्लॉग इज़ रिलेटेड टू एसईओ। अगर लोग गूगल से सर्च करके आ रहे हैं तो शायद से होम पेज स्टार्टिंग में इतना मैटर नहीं करेगा। तो होम पेज को चेंज करने के लिए आई विल गो टू सेटिंग्स। सेटिंग्स पे मैं जाऊँगा रीडिंग में। रीडिंग पे यहाँ पे जो स्टैटिक पेज है इसको छोड़ के आई विल सिलेक्ट योर लेटेस्ट पोस्ट। आई विल क्लिक सेव चेंजेस, देन आई विल गो बैक, आई विल क्लिक रिफ्रेश। ये रहा। अब यहाँ से मेरा चला गया है। ये जो 2 पोस्ट है मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाऊँगा, ऑल पोस्ट पे जाऊँगा, तो ये जो 2 हेलो वर्ल्ड की पोस्ट हैं, आई विल डिलीट दिस, मूव टू ट्रैश, अप्लाई, डन, डिलीट हो गई। नाउ इसमें एक चीज़ अब जो मैं करूँगा वो है परमालिंक्स को चेंज करना। फॉर एग्जांपल आई क्लिक दिस, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये जो नंबर है ये नहीं चाहिए मुझे, index.php ये भी नहीं चाहिए, 06010 ये नहीं चाहिए। तो आई विल गो टू सेटिंग्स अगेन। सेटिंग्स में परमालिंक्स पे मैं जाऊँगा। एरर आ गया है, एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया। देन इसके बाद आई सेलेक्ट पोस्ट नेम, ये आई क्लिक सेव चेंजेस, देन आई विल गो बैक टू द होम पेज। ये रहा। नाउ आई विल क्लिक दिस। अब वो जो लिंक है वो काफ़ी क्लीन हो गया है। तो अभी के लिए हमने हमारा होम पेज चेंज कर दिया है, यहाँ पर इसका परमालिंक चेंज कर दिया है, ये हमारा ब्लॉग खुल गया है। अब इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। आई वांट अ साइड बार, मुझे एक साइड बार चाहिए एंड देन ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए। तो आई विल गो टू कस्टमाइज़। कस्टमाइज़ पे जाकर के मैं इसके यहाँ पे थोड़ा-सा लेआउट एडिट करना है मुझे, ताकि जो मेरी ब्लॉग पोस्ट है वो थोड़े से उसमें यहाँ पे साइड में शेयर बटन्स वगैरह भी कुछ दे सकूँ। तो आई विल क्लिक ऑन लेआउट्स, पोस्ट एंड पेज लेआउट्स, देन आई विल क्लिक सिंगल पोस्ट लेआउट, देन इसमें आई विल क्लिक दिस वन, डिफ़ॉल्ट पोस्ट लेआउट पे ये वाला मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये आ चुका है अभी कुछ इस तरीके से। एंड इसमें एक और चीज़ हम लोग जो करेंगे टाइटल एलिमेंट्स में ब्रेड क्रम्ब, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है एसईओ के लिए, तो इसको वी विल टर्न इट ऑन। एंड बाकी सब यहाँ पे ठीक है। आई विल क्लिक पब्लिश, आई विल गो बैक। कुछ इस तरीके से मेरा आ गया है। अब ये जो साइड बार है मुझे ये चेंज करना है, मुझे रीसेंट पोस्ट थोड़ी हटानी है, रीसेंट कमेंट्स मुझे कुछ डिफरेंट तरीके से चाहिए। तो आई विल गो हियर, आई विल गो ऑन अपीयरेंस, आई विल गो ऑन विजिट्स। विजिट्स पे यहाँ पे साइड बार 1 आपको दिख जाएगा, ये जितने भी ना फुटर साइड बार 1, तो साइड बार 1 पे ये जो है रीसेंट पोस्ट, इसको मुझे हटाना है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके रिमूव पोस्ट कर दूंगा। कमेंट्स वाला नहीं चाहिए मुझे, तो अगेन आई क्लिक रिमूव लेटेस्ट कमेंट्स। ठीक है, तो रीसेंट पोस्ट के बाद आई क्लिक एंटर। अब यहाँ पर मैं एक नया ब्लॉक एंटर करूँगा, यहाँ पे मैं डालूंगा पोस्ट। ये जो वाली जो पोस्ट है मुझे ये सिलेक्ट करनी है, आई सेलेक्ट दिस। तो ये इमेजेस के साथ यहाँ पर आएगी। अब ये फिलहाल के लिए अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन हम लोग इसका यहाँ पे कुछ करेंगे। नंबर ऑफ आइटम्स में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 3। तो रीसेंट पोस्ट को यहाँ पर ऐड कर दिया है, जो विजिट ऐड करी है, जो इसकी सेटिंग्स है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ पर कॉलम मैंने 1 कर दिया है, इनेबल इमेज करके 1:1 कर दिया है। एंड लेआउट सेटिंग्स में एक और जो चेंज किया है वो मैंने स्टाइल को यहाँ पर अनबॉक्स्ड कर दिया है। उसके बाद आपको जो लुक मिलेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। तो मुझे ये लुक पसंद आ रहा है, इसलिए आई विल गो विद दिस लुक। अगर आपको कुछ और चेंज करना है तो यू कैन डू इट। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे चाहिए सोशल मीडिया के बटन्स। तो आई विल पहले तो यहाँ पर मैं हेडिंग को चेंज कर देता हूँ, कनेक्ट विद अस, एंड देन आई विल क्लिक प्लस, एंड देन आई विल सर्च फॉर सोशल आइकन्स। यहाँ पर आई विल क्लिक प्लस, फेसबुक डाल दूँ, इंस्टाग्राम डाल दूँगा, यूट्यूब डाल देंगे, इंस्टा, फेसबुक, सॉरी इसी पर ही वापस से ऐड फेसबुक। ठीक है, एंड देन आई विल क्लिक वन मोर, आई विल सेलेक्ट यूट्यूब। ये 3 हो गए। इस पे मैं कुछ भी यूआरएल डाल देता हूँ फॉर जस्ट द डेमो पर्पसेस, देन आई विल क्लिक अपडेट। तो कनेक्ट विद अस में मैंने यहाँ पे सोशल आइकन्स डाल दिए हैं अपने। एंड देन इसको अपडेट करने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा लेआउट दिखेगा। लेफ्ट में सर्च बार रहेगा मेरा, ये मेरा सर्च बार है, एंड देन रिसेंट पोस्ट, देन कनेक्ट विद अस। तो सर्च बार पे यहाँ पे मैंने लेबल हटा दिया है, प्लेस होल्डर में सर्च हियर लिख दिया है, एंड देन गो बटन पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद कुछ इस तरीके से मुझे लुक मिलेगा। यहाँ पे सर्च हियर का प्लेस होल्डर आ जाएगा, आई विल क्लिक ऑन दिस एंड देन एंटर।
तो सर्च रिजल्ट्स पे डायरेक्टली मेरा यहाँ पे चला जाएगा। लेट्स गो बैक। इस तरह का मेरा लेआउट हो चुका है। सर्च हियर रीसेंट पोस्ट कनेक्ट विद अस। तो बाय एडमिन जो लिखा है, अगर आपको इसको चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे यूजर्स के ऊपर। यूजर्स पे आपको ये ऑल यूजर दिख जाएगा, इसको आपको एडिट पे क्लिक करना है। एंड देन निक नेम में आप लोग डाल सकते हैं यहाँ पे कोई भी, जैसे मैं निक नेम में केपी डाल देता हूँ। एंड देन आई सेलेक्ट डिस्प्ले नेम एज केपी। इसके बाद अपडेट प्रोफाइल, आई गो, आई क्लिक रिफ्रेश एंड देन बाय केपी, ये आ गया। तो ये हमारा ब्लॉग लेआउट हो चुका है अच्छे से तैयार। राइट हैंड साइड पे आपको रीसेंट पोस्ट दिख जाएंगी, सर्च हियर का बटन है, कनेक्ट विद अस है, ऊपर आपको ब्रेड क्रम दिख जाएगा, टाइटल अच्छा है, कैटेगरी है, बाय है, डेट है, ऑल गुड, ऑल रेडी टू गो। अब ब्लॉग को कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट पे, ऑल पोस्ट पे जाना है आपको। यहाँ पे वी विल क्लिक ऐड न्यू एंड देन हियर यहाँ पर आपको उसका टाइटल डाल देना है, जैसे हाउ बेस्ट वैक्यूम क्लीनर्स, बेस्ट पोर्टेबल वैक्यूम क्लीनर्स 2023। यहाँ पे टाइटल एंड देन यहाँ पर जो भी उसका टेक्स्ट वगैरह आपको डालना है, इमेजेस डालनी है, वो सब इधर आ जाएगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है इसकी फीचर इमेज। फीचर इमेज का क्या साइज़ रहना चाहिए, तो जो सेट फीचर्ड इमेज का साइज़ रहेगा वो जो इस थीम के लिए रहेगा, दैट विल बी 1920 बाय 1280। इसी इमेज, इसी रेजोल्यूशन में आपको सारी फीचर्ड इमेजेस बनानी है इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दिस थीम। प्रीव्यू करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। एंड यहाँ पर आपके सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, जो भी टेक्स्ट आ जाएगा, जो भी आप लोगों को डालना है। कैटेगरी जो भी हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यू विल गो हियर पोस्ट एंड देन क्लिक ऑन कैटेगरीज। जो भी यहाँ से आपको कैटेगरीज को सिलेक्ट करना है, इफ़ यू वांट टू ऐड न्यू यू कैन ऐड न्यू फ्रॉम हियर। वर्डप्रेस ट्यूटोरियल देख लेना, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में कवर करी है। अभी फिलहाल हमें यहाँ पे क्विकली बाकी भी ब्लॉग की डिज़ाइन बनानी है, तो आर्टिकल को कैसे डालना है वो आपको मेरे वर्डप्रेस ट्यूटोरियल में दिख जाएगा। अभी जो बाकी की जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो ब्लॉग का लेआउट सेटअप हो चुका है, होस्टिंग आ चुकी है, डोमेन आ चुका है। अब जो हमें करना है वो है इसका यहाँ पर ये हेडर को थोड़ा इम्प्रूव। हेडर में थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, जैसे होम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिलहाल के लिए इसको चेंज करने के लिए आई विल गो टू कस्टमाइज। कस्टमाइज में यहाँ पर आपको ये हेडर ऑप्शन दिखेगा। हेडर पे सबसे पहले तो मुझे ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, जैसे यहाँ पर ना कोई भी स्पेस नहीं है, तो आई गो टू ट्रांसपेरेंट हेडर। इनेबल से मैं यहाँ पर इसको डिसेबल कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी जो मुझे चाहिए फॉर दिस डिज़ाइन। इसके बाद यहाँ पर जो भी आइटम्स दिख रहे हैं आपको, यू कैन एडिट इट फ्रॉम हेयर। जैसे एक तो ये नेविगेशन, एक तो यहाँ पे लोगो है, ये रहा लोगो, ये नीचे लोगो है। एंड देन ऑन द राइट हैंड साइड आपको दो चीज़ें मिल जाएगी, एक प्राइमरी नेविगेशन और एक बटन। अगर आपको बटन की रिक्वायरमेंट है तो यू कैन कीप इट, नहीं है तो उसको हम लोग हटा सकते हैं। सबसे पहले जो नेविगेशन है इसको हम लोग एडिट करते हैं, तो आई क्लिक ऑन प्राइमरी नेविगेशन हियर। आई क्लिक सिलेक्ट मेन्यू। यहाँ पे जो मेरा ये मेन मेन्यू है, इसमें मैं एडिट मेन्यू पे चले जाता हूँ। इसको दूसरी तरीके से भी एडिट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा और ओल्ड स्कूल तरीका है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, आई क्लिक ऑन अपीयरेंस, आई क्लिक ऑन मेन्यूज़। मेन्यूज़ पे ये रहा मेरा मेन मेन्यू। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसमें मुझे होम पेज नहीं चाहिए, आई क्लिक रिमूव। सर्विस नहीं चाहिए, रिमूव। ब्लॉग वाला पेज मुझे चाहिए नहीं, आई क्लिक रिमूव। तो अबाउट आ जाएगा मेरा एंड कॉन्टैक्ट अस आ जाएगा, इसको मैं ऐसे ड्रैग कर देता हूँ। अपॉइंटमेंट भी मुझे नहीं चाहिए, रिमूव। सर्विस डिटेल्स नहीं चाहिए, रिमूव। एंड देन यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी कैटेगरीज का एक पेज आ जाए, कि जिसमें लिस्ट डाउन करके कैटेगरीज आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये है होस्टिंग, तो इसमें होस्टिंग में जितनी मेरी कैटेगरीज है, इस तरीके का ब्लॉक लेआउट होना चाहिए आपका। तो मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ कैटेगरी कस्टम लिंक्स में। सबसे पहले लिंक टेक्स्ट ऐड करता हूँ मैं, होम क्लीनिंग, ऐड टू मेन्यू। यहाँ पर यूआरएल पे हैशटैग डाल देंगे, ऐड टू मेन्यू। होम क्लीनिंग आ गया। अब इस होम क्लीनिंग में जितनी भी पोस्ट है रिलेटेड टू होम क्लीनिंग, वो मैं डाल दूंगा इस तरीके से। पोस्ट सीजन किचन क्लीनिंग चेकलिस्ट, किचन क्लीनिंग चेकलिस्ट, ये आ गया है। क्लीनिंग चेकलिस्ट एक और डाल देते हैं, लॉन्ड्री रूम ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा आ गया। इस तरीके से आ गया। अब मुझे मान लो एक और कस्टम लिंक चाहिए, आई ऐड होम क्लीनिंग के बाद मैं चाहता हूँ पेट क्लीनिंग। पेट क्लीनिंग फिलहाल के लिए मैं डाल देता हूँ एंड देन आई क्लिक ऑन दिस, और उसमें इसके अंदर देन अगेन आई कैन ऐड सम पोस्ट, पेट क्लीनिंग टिप्स फॉर पेट ओनर्स, ये
अब मैं वापस जाऊँगा अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बार एंड देन ये रहा मेरा मेन्यू। होम क्लीनिंग, पेट क्लीनिंग, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस सब आ चुका है। वापस से होम पे जाना तो आई कैन क्लिक दिस। मैं यहाँ पर वापस से इफ़ आई वांट मैं होम भी ऐड कर सकता हूँ और गेट अ प्राइस अगर ये मुझे बटन नहीं चाहिए तो आई क्लिक कस्टमाइज एंड देन आई गो टू मेन्यू। मेन्यू में मेन नहीं सॉरी आई गो टू हेडर। हेडर पे यहाँ पे जो बटन है मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। ये रिमूव हो गया। इसके बदले मुझे यहाँ पे चाहिए सर्च। मैं यहाँ पे डालूँगा सर्च को ड्रैग कर देंगे इधर हम लोग और वापस से इधर तो यहाँ पर मैंने सर्च को ड्रैग कर दिया तो बटन हटा के मैंने कर दिया है सर्च। आई क्लिक पब्लिश। तो अब हमारा होम पेज बन चुका है। ब्लॉग लेआउट यहाँ पे रेडी हो चुका है। जो इसका हेडर था वो कम्प्लीटली लेआउट यहाँ पे इसका अच्छे से बन चुका है। जो भी आपकी आगे की कैटेगरीज आएगी अब आपको पता है कि कैसे ऐड करना है उसको। यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट इज फुटर। फुटर से पहले एक और चीज़ है अबाउट अस और इन सारे पेजेस को कैसे एडिट करें। तो अबाउट पे जाएंगे। अबाउट पे अभी आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है तो यू कैन गो टू दिस एंड क्लिक एडिट पेज। एडिट पेज पे आपको ये सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे। आप लोग इसको एडिट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसको जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके रिमूव इफ़ आई वांट अटेम्प्ट ये सब मुझे फ़िलहाल के लिए नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर दूँगा। रिमूव इसको मैं पूरा सिलेक्ट करके रिमूव रो लेआउट और ठीक है ये सब मैं डाल सकता हूँ। अब अगर आपको इसमें कुछ और भी ऐड करना है तो आप लोग यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। बेसिकली जैसे मेरा अबाउट अस पेज है वो काफ़ी सिंपल है अबाउट मी। तो यहाँ पर से मैंने टेक्स्ट ऐड किया है उसके बाद एक वीडियो ऐड किया है। तो चाहो तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा फैंसी बनाना है तो उस पर सीधे सीधे एडिट कर सकते हो। तो जैसे ये है अबाउट कॉपी एडिट क्लिक पेस्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ हो गया। तो ये इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हो इफ़ यू वांट। सिंपल सा कुछ ज़्यादा एकदम हाई फाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर इफ़ यू वांट यू कैन गो विद दिस एज वेल। मैं सिंपल रखना प्रेफर करता हूँ तो मेरे खुद का भी यहाँ पे सिंपल ही है। सेम विथ कॉन्टैक्ट अस। जैसे ये जो कॉन्टैक्ट अस पेज है यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख जाएंगी। मैं अगेन यहाँ पर इसको सिंपल रखना प्रेफर करता हूँ। जैसे ये मेरा कॉन्टैक्ट अस है सिर्फ मैंने दे के रखा है कि क्वेरीज़ के लिए इस पर मेल करो और कुछ नहीं, फालतू का दुनिया का तामझाम नहीं। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी यहाँ पे सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो। अगेन यू कैन गो टू एडिट पेज। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ एडिट पेज पर आ जाओ और कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है डाल दो, क्वेश्चंस डालने हैं, ये फॉर्म वगैरह ठीक है। फॉर्म की मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ। फॉर्म में आपको क्या सेटिंग यहाँ पे करनी है तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर देना है। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे हमारे फॉर्म को। फॉर्म मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है। देन आई विल गो टू ईमेल सेटिंग्स। ईमेल सेटिंग्स में ईमेल टू एड्रेस कि अगर कोई इसको सबमिट करेगा तो किसके पास जाना चाहिए। तो जैसे जो भी आपका ईमेल एड्रेस है hello@kripesh.advani.com दिस इज़ माई ईमेल एड्रेस। तो जब भी इस फॉर्म को कोई सबमिट करे तो मेरे पास ईमेल आना चाहिए। तो इफ़ यू वांट यू कैन एंटर दिस फॉर्म और जो भी बाकी की चीज़ें हैं आप लोग यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हो। इफ़ इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू सबको सिलेक्ट करके यू कैन रिमूव दिस लेआउट्स। ओके मैं पर्सनली यहाँ पे फॉर्म्स का यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि कभी कभार उससे स्पैमिंग भी हो जाती है एंड देन स्पैम फिल्टर्स लगाओ अलग से एक्स्ट्रा उसके देखो कि कुछ स्पैम वगैरह तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे सिंपल ही रखता हूँ। जिसको काम रहता है वो मुझे कांटेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमारा टाइडी ब्लॉग का हेडर सेट हो चुका है, मेन्यू सेट हो चुका है। जो हमने पेजेस थे उसको एडिट कर लिया है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। इसके बाद एरर आ रहा है ठीक है एंड देन वी विल गो टू होम पेज। अब एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी वो था एसएसएल सर्टिफिकेट। वो तब इंस्टॉल नहीं हुआ था। अभी मैंने उसमें कुछ नहीं किया है लेकिन ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट आपको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। आपको इसलिए कुछ नहीं करना है, थोड़ा वेट करना, एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो जाएगा। ये चीज़ें होती है अगर मैं यहाँ से पूरा स्क्रैच से आपको समझाता हूँ। अगर मैं अपनी ही होस्टिंग पे आपको समझाता तो शायद से एसएसएल वाला नहीं समझा पाता। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे आपके सामने अभी होस्टिंग परचेज़ करी, हमने साथ में होस्टिंग परचेज़ करी, पूरा प्रोसेस साथ में किया, तब ये वाली प्रॉब्लम हमें समझ में आई है। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है अगर हम लोग पूरा स्क्रैच से शुरू करते हैं तो। तो ये अभी हमारा बन चुका है, काफ़ी क्लीन और अच्छा सा लेआउट दिख रहा है, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके बाद अभी जो हमें पेजेस बनाने हैं वो एक प्राइवेसी पॉलिसी का आप लोग पेज बनाएंगे। यहाँ पर पेजेस बनाने के लिए क्या करना है और पोस्ट पे जाना है। पोस्ट पे सॉरी पेजेस पे ऑल पेजेस यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। प्राइवेसी पॉलिसी का बना सकते हैं आप लोग जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे बनाया है प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ कंडीशंस।
ये कुछ पेजेस हैं जो इफ़ यू वांट यू कैन हैव इट, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। पेजेस मैंने आपको बता दिए हैं, सिंपली आपको ऐड पेजेस पे क्लिक करना है एंड देन यू कैन ऐड दोस पेजेस। अब आता है यहाँ पर फुटर। फुटर इज दिस सेक्शन। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत एडिट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं जाऊँगा कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ पे विल गो टू फुटर। फुटर पे अगेन जैसे ही आप लोग फुटर पे ओपन करोगे ये आपको आ जाएगा, एक कॉपीराइट का आ जाएगा, इसको लगे रहने देना है, इसमें कुछ नहीं करना है। सोशल का आ जाएगा, यू कैन एडिट योर सोशल चैनल्स हियर। ये दोनों अच्छे हैं, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे हम लोग। एंड देन ये जो है हमारा विजिट वाला सेक्शन, इसमें हम लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको 3 कॉलम कर दूँगा, तो ये 3 कॉलम हो गया है अब यहाँ पर। एंड देन अब यहाँ पर मुझे क्या ऐड करना है, मैं जाता हूँ वापस से, आई विल गो टू फुटर दिस एंड देन आई विल ऐड विजिट हियर। मैं यहाँ पर एक विजिट ऐड कर दूंगा। ये मेरी विजिट ऐड हो चुकी है यहाँ पर। एक ये फुटर नेविगेशन है, फुटर नेविगेशन फिलहाल के मैं हटा देता हूँ। आई विल क्लिक वन मोर विजिट, आई विल ऐड वन मोर विजिट हियर। तो यहाँ पर मैंने 2 विजिट्स को यहाँ पर ऐड कर दिया है। एक में मैं यहाँ पर पेजेस डाल दूंगा अपने जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं। तो आई विल क्लिक ऑन दिस विजिट, सेटिंग्स, गॉट इट। आई विल क्लिक ऑन ऐड न्यू एंड देन यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे लिस्ट को। लिस्ट में मैं यहाँ पर अपने पेजेस ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे अबाउट अस देना है, प्राइवेसी पॉलिसी देना है एंड देन आई विल हैव टू गिव कॉपीराइट डिस्क्लेमर और कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर मैं एक हेडिंग भी डाल दूंगा, ऐड हेडिंग। इसको मैं हेडिंग को दे देते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट लिंक्स, ऐसे ये आ गया। लिंक ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा अबाउट अस पे एंड देन यहाँ पे लिंक पे जाएंगे हम लोग। जो भी मेरा अबाउट अस पेज का यूआरएल है मैं इस पे जाऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये अबाउट अस आ गया मेरा। उसी तरीके से यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी रहेगा, प्राइवेसी पॉलिसी का जो भी पेज रहेगा इसको मैं पब्लिश करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको व्यू कर देंगे। व्यू करने के बाद जो भी उसका यूआरएल रहेगा उसको आपको कॉपी करके डाल देना है। जैसे कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पे व्यू किया, कॉपी किया एंड देन कॉन्टैक्ट अस, लिंक, पेस्ट। तो यहाँ पर मेरा लोगो है, इंपॉर्टेंट लिंक्स डाल दिए हैं एंड फुटर में मैं एक और चीज़ वापस से कर सकता हूँ। आई विल गो टू दिस विजिट एंड देन जो हमने पहले पोस्ट ऐड करी थी उस पर मैं यहाँ पे पोस्ट भी डाल सकता हूँ। तो मैं चाहे तो जैसे मैंने पहले पोस्ट ऐड करी थी कुछ इस तरीके से मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन अगेन मुझे यहाँ पर इसको पूरा एडिट करना पड़ेगा, तो अभी मैं इतना नहीं करूँगा। मैं अभी यहाँ पे सिंपली जो डिफ़ॉल्ट पोस्ट का ऑप्शन आता है पोस्ट क्लिक करूँगा, लेटेस्ट पोस्ट, आई विल सेलेक्ट दिस वन और ये मैं यहाँ से सिलेक्ट करके डाल दूँगा। एक और हेडिंग यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, लेटेस्ट पोस्ट, जिसको मैं ऊपर मूव कर दूँगा। ठीक है, तो ये लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पर आ गई है, पब्लिश, गुड, ठीक है। तो हेडर बन गया है, पोस्ट लेआउट बन गया है, हमारा मेन्यू देख लिया है हमने, पेजेस बना दिए हैं, फुटर बना दिया है, फुटर भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो इट्स लुकिंग नाइस नाउ। सो अब हमारे यहाँ पे वेबसाइट ब्लॉग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, लेकिन इसमें अभी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है लाइट स्पीड कैशे प्लगइन की सेटिंग करना। स्पीड इंपॉर्टेंट है, स्पीड अभी आपको अच्छी मिल रही है लेकिन थोड़ी और अच्छी हो सकती है। तो जो बेसिक सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। आई विल गो टू डैशबोर्ड, ये मेरा डैशबोर्ड आ गया है एंड देन लाइट स्पीड कैशे डैशबोर्ड, यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग अभी। एंड इसमें सबसे पहले हम लोगों को जो सेटअप करना है वो है क्विक डॉट क्लाउड की सर्विस। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग जर्नल पे जाओगे, ये एक चीज़ तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले करनी रहेगी वो रहेगी डोमेन की को रिक्वेस्ट। आई विल क्लिक ऑन रिक्वेस्ट डोमेन की, बस इतना करना है पहले एंड देन आई विल क्लिक सेव चेंजेस। तो अब हमारे पास यहाँ पे डोमेन की आ चुकी है। 1 मिनट आप लोग रुक जाना क्लिक करने के बाद। इसके बाद क्लिक ऑन लिंक टू क्विक डॉट क्लाउड, यहाँ पे आप लोग चले जाइएगा। इसके बाद यू विल हैव टू क्रिएट अ अकाउंट हियर, अगर अभी तक नहीं है तो मेरा है, तो आई क्लिक ऑन साइन इन। मैं यहाँ पर अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने साइन इन कर लिया है, लिंक हो चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर और कोई सेटिंग्स नहीं करनी है। यहाँ से यू कैन जस्ट गो टू प्रीसेट्स, प्रीसेट पे जो एग्रेसिव है अप्लाई प्रीसेट। हाँ, ये प्रीसेट मैं पहले से ही टेस्ट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ ब्रेक नहीं होगा। अप्लाई कर दिया है, कैशे क्लीन कर दिया है, इसने सब कुछ हो चुका है। यू कैन क्लिक ऑन डैशबोर्ड। इसके बाद एक बार हम लोग इसको रिफ्रेश कर लेंगे। इसके बाद इमेज ऑप्टिमाइजेशन पे जाके आपको सेंड ऑप्टिमाइजेशन रिक्वेस्ट पे एक बार क्लिक कर देना है एंड जितनी भी इमेजेस है वो सब ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा हम लोग इसको टाइम देंगे, अभी मैं इसका पेज स्पीड्स को चेक नहीं करूँगा। आप लोग इसमें इस प्रोसेस को करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे वेट करिएगा,
ताकि जितनी भी इमेजेस है, जो भी ऑप्टिमाइजेशन होना है, वो क्विक डॉट क्लाउड के ऊपर जा करके यहाँ से हो जाएगा विद इन नेक्स्ट 2 आवर्स। सो हमारा ब्लॉग यहाँ पर बन चुका है, सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कर दी हैं, फुटर से लेके, हेडर से लेके, होस्टिंग परचेज़ करने से लेके, इसकी पेज स्पीड स्कोर भी मैंने ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। थोड़ी देर बाद इसके हम लोग यहाँ पे टेस्ट भी रन करके देखेंगे। फिलहाल के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, ईमेल्स। ईमेल्स किस लिए? आपका जो ईमेल आईडी है, वो आपका बिज़नेस ईमेल आईडी होना चाहिए। वो आपको फ्री में यहाँ से मिल सकता है, यू कैन जस्ट गो हियर, ईमेल्स पे जाना है, ईमेल अकाउंट्स, एंड ठीक है, विल गो हियर एंड देन यहाँ से होस्टिंगर फ्री ईमेल आपको दिख जाएगा। क्लिक ऑन मैनेज। होस्टिंगर आपको फ्री ईमेल्स भी प्रोवाइड कराता है, तो उसका भी फ़ायदा लेंगे हम लोग। एंड फॉर पर्सनल यूज़ सिलेक्ट, ठीक है, यहाँ पर हम अपना नाम डाल देते हैं हम लोग, hi@tidyblock.com, पासवर्ड एंटर कर देते हैं। इसके बाद क्लिक ऑन क्रिएट। ठीक है, इसके बाद ये मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन के पास आपके पास आ गए हैं। इफ़ यू वांट, आप लोग दूसरे किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, आउटलुक, जीमेल वगैरह, इन सब पे आपके ईमेल्स आ जाएंगे। आई क्लिक ऑन कंप्लीट एंड देन ये मेरा जो ईमेल है, ये यहाँ पर रेडी हो चुका है और यहाँ से आई कैन क्रिएट फॉरवर्डर्स, कि जो भी मेरे इस ईमेल पर आए, ये मेरे जीमेल पर आ जाएं। तो आई कैन क्लिक फॉरवर्डर्स। तो इस तरीके से जो भी ईमेल आएंगे इस वेबसाइट के ऊपर, hi@tidyblock.com के ऊपर, आई कैन क्लिक क्रिएट और वो ईमेल मुझे फॉरवर्ड हो जाएंगे मेरे जीमेल के ऊपर। इसी तरीके से इफ़ यू वांट, यू कैन क्लिक क्रिएट मोर ईमेल अकाउंट्स। आप लोग 100 अकाउंट्स बना सकते हो होस्टिंगर के इस प्लान के ऊपर से। एंड ये जो ईमेल है, ये आप लोग हर जगह पे अब यूज़ करो, hi@tidyblock.com। इसको आप लोग अपने कॉन्टैक्ट अस पेज में डाल सकते हो, यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देना अपना। तो हमेशा प्रोफेशनल ईमेल ही यूज़ करो, जीमेल आपको यूज़ नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखना। अब हम लोग करते हैं यहाँ पे पेज स्पीड स्कोर चेक इसका। तो ये मेरी वेबसाइट बन चुकी है, ये वाला यूआरएल है, इसको मैंने पेज स्पीड स्कोर पे डाला है एंड देन आई एम गेटिंग 99। एक और यूआरएल हम लोग यहाँ पे टेस्ट करते हैं। एनी स्कोर अबव 70 इज़ गुड। स्टार्टिंग के लिए 99 अगर आपको नहीं भी मिल रहा है तो भी अच्छा है। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट। तो स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है, तो 70 तो आप लोगों का एटलीस्ट होना ही चाहिए, और अगर मेरे इस तरीके से बनाओगे तो 90 प्लस तो आपको मिल ही जाएगा। एंड लेट्स वेट, ये हो रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पे कट या क्रॉप नहीं करूँगा इस वीडियो को, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि अरे पेज स्पीड स्कोर ही क्रैश हो गया। तो लेट्स वेट, ठीक है, ये देखो 99। डेस्कटॉप मोबाइल स्कोर, डेस्कटॉप पर देख लेते हैं एक बार। डेस्कटॉप स्विच नहीं हो रहा है, ये हैंग हो गया है। एक और बार हम लोग यहाँ से करके देखते हैं पेज स्पीड स्कोर। मैं जाता हूँ, मैं एक और यहाँ पर वेबसाइट को सिलेक्ट करता हूँ, पेट क्लीनिंग फॉर ओनर्स, ब्लॉग पोस्ट को, एंड आई क्लिक ऑन, ठीक है, ये रहा, एंटर, एनालाइज, मोबाइल, डेस्कटॉप, दोनों की परफॉर्मेंस अभी हम लोग फिर से देखेंगे एक और ब्लॉग पोस्ट के लिए। आई डोंट नो मेरे साइड का कुत्ता क्यों इतना भौंक रहा है बट मैं इसको यहाँ पे कट नहीं करूँगा। आई वॉन्ट टू शो यू द रियल परफॉर्मेंस कि हाँ ठीक है, मिल सकती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं यार, हमें बहुत अच्छी होस्टिंग लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, आप लोग नॉर्मल होस्टिंग लेकर के भी अच्छी परफॉर्मेंस ले सकते हो। तो ये देखो, इसकी परफॉर्मेंस 98 आ रही है ऑन मोबाइल, डेस्कटॉप 98, दोनों पे यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप लोग ब्लॉग बना सकते हो, जिसमें आपका अच्छा हेडर मेन्यू रहेगा, सर्च मेन्यू रहेगा, आपकी यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स आ जाएंगी, बेसिक लेआउट आ जाएगा, एक अच्छा सा लेआउट आ जाएगा, इमेजेस अच्छी यूज़ करो। मैंने आपको कैशे सेटिंग्स भी बता दी है, ताकि आपका पेज स्पीड स्कोर भी यहाँ पर अच्छा आ जाए। फुटर, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने कवर कर दी है स्टार्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। वर्डप्रेस जो ट्यूटोरियल था उसको देख लेना एक बार अच्छे से, तो आपको और भी यहाँ पर अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कि वर्डप्रेस को ब्लॉग कैसे सेटअप करना है 2023 में। ये 2023 ही चल रहा है अभी जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो भी लेटेस्ट होस्टिंग सेटिंग्स, वर्डप्रेस सेटिंग्स, वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और अगर आपको इससे और अच्छा बनाना है, और चीज़ें यहाँ पे देखनी है कि एक अच्छा ब्लॉग कैसे बनाया जाए जिसमें आपको सिक्योरिटी भी अच्छी मिले, अच्छे से एसईओ सेटिंग्स भी कर पाओ, एक मॉडर्न लुक भी रहे, और फ्री में भी फ्री थीम्स और फ्री प्लगइन्स का भी यूज़ कर सके। तो किस तरीके से आप लोग एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हो जहाँ पर आपको स्पीड मिले, एक वेबसाइट का सेटअप वगैरह कैसे करना है, पूरा लोगो डिज़ाइनिंग से लेके फेविकॉन डिज़ाइनिंग से लेके जो भी बेसिक डिटेल्स होती है वो सब मैंने कवर करी है इस वीडियो में। स्पीड अप कैसे करना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे करना है, सिक्योरिटी के बारे में बताया कि कौन सा प्लगइन यूज़ करना है, स्पैम के लिए क्या करना है, डीडॉस प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, एंड देन एसईओ के लिए बेसिक यहाँ पे सेटिंग टच करिए कि रैंक मैथ में कैसे करना है, आर्टिकल को कैसे पोस्ट करना है, एफिलिएट आर्टिकल को कैसे पोस्ट करना है, और एट द एंड आप लोग इस तरीके का ब्लॉग कैसे बना सकते हो।
वो मैंने बताया है कि ऐसे एक ब्लॉग कैसे बनाना है, कैसे आपको डिज़ाइन वगैरह करना है, शेयर के बटन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, 90 प्लस पेज स्पीड स्कोर, वो आपको मेरे कोर्स में मिल जाएगा। क्योंकि ये वीडियो आप लोगों ने पूरा एंड तक देखा है और आप लोग इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में, इसलिए आई हैव अ स्पेशल डिस्काउंट फॉर यू गाइस। जो लाइटिंग ब्लॉक का कोर्स है ये यूजुअली 3500 का रहता है, लेकिन इफ़ यू गो राइट नाउ और अगर आप लोग जाते हो और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरे पास 50% डिस्काउंट है। यहाँ पर आपको एंटर करना है कूपन कोड फर्स्ट 50। दिस इज द कूपन कोड दैट यू नीड टू एंटर। क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन यहाँ से आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये पहले 50 यूजर्स के लिए है, तो इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड ग्रैब दिस कोर्स इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। और ये पहली बार है जो मैं इस कोर्स पे आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ और ये मैं ऐसे रिवील भी नहीं करता। पूरा वीडियो जिन्होंने देखा है सिर्फ उन्हीं को ये वाला डिस्काउंट पता रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्लॉगिंग जर्नी इन 2023। आई होप यहाँ से आपके ब्लॉग की एक शुरुआत हो जाए एंड देन आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करो ब्लॉग को क्रिएट करने में। इंस्टेड फोकस ऑन क्रिएटिंग गुड कॉन्टेंट जो एसईओ फ्रेंडली भी हो और यूजर्स के लिए बेनिफिशियल भी हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको थम्स अप जरूर दे दीजिएगा। इट रियली हेल्प्स मी अ लॉट, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।